श्रृंगार सच है ना तुमसे। हेलो, गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। दोपहर के बज चुके हैं 2 और मैं बैठी हूँ फ़िलहाल छत पे। जो मेरा सोने का टाइम था, लेकिन आज थोड़ा चेंज हो गया है क्योंकि मैं छत पे बैठी हूँ। मैंने गेहूँ धो के सुखाए थे कल बारिश में। कल क्या हुआ, कल बारिश हो गई तो मैंने उनको नीचे ही गली में डाल दिया। लेकिन बारिश रुकने के बाद मैं उनको छत पे ले आई, लेकिन हमने छत पे नहीं डाला, उनको रख दिया था। फिर मैंने सोचा कि कल धूप निकलेगी तो मैं कल डाल दूँगी, लेकिन आज थोड़ी बहुत धूप निकली, फिर से बारिश आ गई। मैंने उन्हें फिर उठा के चेयर पे डाल दिया और फिर 1 बजे फिर धूप निकली, फिर मैंने उनको यहाँ सुखा दिया। तो मैं जैसे सुखा के नीचे गई तो मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि कहीं ऊपर कबूतर या गिलहरी ना आ जाए, मैं एक बार देख लेती हूँ। मैं तुरंत 1 मिनट के अंदर ही ऊपर आई तो मैंने देखा गेहूं के ऊपर कम से कम 50-60 कबूतर बैठे हुए थे, गेहूं में मतलब घुसे हुए थे और दबा के खा रहे थे गेहूं को। और आस पास गिलहरियाँ भी आई हुई थी, तो उन्होंने सारे गेहूं बिखेर दिए। मैं इतनी अच्छे से रखी गई थी। मैंने गेहूं सुखा रखे हैं यहाँ पे, ये सारी चारों तरफ बिखेर दिए हैं और बार बार गिलहरी आ रही है। वो गई दीवार पे भागकर, मौके की वारदात का इंतज़ार कर रही है कि मैं कब यहाँ से जाऊँ और कब वो छत पे बैठे हुए कबूतर, वो बिल्कुल निगाह पर है, मेरे नीचे जाने की देर है, वो तुरंत यहाँ आ जाएंगे। जैसे दुश्मन खड़ा रहता है ना बॉर्डर के पार, वो देखता रहता है कि मेरे कोई देख नहीं रहा है, वो तुरंत अटैक करते हैं। तो ऐसे वो मेरे गेहूँ पे अटैक करेंगे और मेरे सारे गेहूँ बिखेर देंगे, मेरी सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। मैं अभी बैठी हुई हूँ आज उनकी वेट में ही, आज मैं नहीं सोऊंगी। देखती हूँ कब तक रहते हैं यहीं पे। मैं भी यहीं पर हूँ, बैठे रहो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, बैठे रहो। मैं भी तुम लोगों की दुश्मन हूँ, मैं ही बैठी रहूँगी। सारी मेहनत बेकार कर दी इतने बुरी तरह से। खाते तो हैं, खाए कोई बात नहीं, लेकिन वो गिराते हैं चारों तरफ। क्या बुरा हाल कर दिया, चारों तरफ फैला दिए हैं। वैसे ही फर्श गीला है। मैंने सोचा चारपाई भी डाल दूँगी, लेकिन चारपाई डालने का मेरे को टाइम ही नहीं मिला क्योंकि बारिश एकदम से आ गई थी। मैं तुरंत भागी भागी काम छोड़कर ऊपर आई, फिर मैंने उनको उठा के चेयर पर रखा, फिर सुखाए, फिर ये बुरा हाल कर। वो आ रही है शिकारी, वो धीरे धीरे आ रही है गेहूं के पास कि मैं कब आऊं और कब खाऊं इनको। इतनी सारी गिलहरियाँ रहती हैं छत पे, ये पेड़ है पीपल का, इस पेड़ पर रहती हैं सारी और बस इंतज़ार करती है कि हम कब गेहूं धो के सुखाएं और वो खाए आके। और इस साथ में कबूतर इनका योगदान देते हैं इनके साथ में कि हम लोग भी तुम्हारे साथ ही खाएंगे, इनका सारा गेहूँ ख़त्म कर देंगे, इनको नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। ये बैठा हुआ है पाइप पर। कोई नहीं बेटा, मैं यहीं बैठी हूँ, इंतजार में देखती हूँ कब तक यहाँ पर रहते हैं। धूप है थोड़ी हल्की हल्की, लेकिन ज़्यादा नहीं है, गर्मी भी नहीं है, इसलिए मेरे को अच्छा लग रहा है। हवा चल रही है। गला थोड़ा ख़राब हो गया था मेरा, इसलिए आवाज़ थोड़ी भारी भारी सी हो गई। नींद आ रही थी, लेकिन इन लोगों ने मुझे सोने नहीं दिया। मैं इनको छोड़ूंगी नहीं आज। मैं भी बैठी हूँ डंडा लेके, झाड़ू लेके बैठी हुई हूँ, झाड़ू, और साथ में डंडा भी लाई थी। डंडा मैंने डंडे पे कपड़ा लगा के कि डर जाए, लेकिन ये तो बहुत हरामी है, नहीं डरे। फिर आने शुरू हो गए। वो बैठ गया छत दीवार पे, अभी आ रहा था पास में, लेकिन मैंने भगा दिया इसे। यहीं बैठ गई हूँ, देखती हूँ क्या करते हैं। चाहे मुझे शाम तक बैठना पड़ो, लेकिन मैं भी आज इन्हीं की तलाश में बैठी हूँ यहाँ पे कि गेहूँ खाएंगे नहीं खाएंगे। मैंने भी अपनी चादर पे यहीं लगा ली है, यहीं बैठ गई हूँ मैं क्योंकि हवा चल रही है और गर्मी नहीं लग रही मुझे यहाँ पे। वो आगे 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 बैठ गए, आगे आ गए, मतलब शिकारी फिर आ गए हैं। जाना पड़ेगा मुझे इन पे हमला करने के लिए। और भाग गए सारे के सारे, बाज नहीं आ रहे हैं, कितना भी भगा लो लेकिन फिर आ रहे हैं बार बार। मतलब इनका यही मकसद है कि आज ये सारे गेहूँ एक खुद ही खाएंगे, हमारे लिए एक दाना नहीं छोड़ेंगे। कोई नहीं बच्चों, मैं भी यहीं हूँ आज। आज हम भी अनशन पे बैठे हुए हैं सोने के, आपको ही देखेंगे आज। तो यहीं बैठा है, ये बताता है उनको जो सामने बैठे हुए हैं छतों पे कि आ जाओ, चले गए हैं दुश्मन, अब आ जाओ। धीरे धीरे करके एक एक करके भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं यहाँ। और मैं लेट गई हूँ, तो जैसे मैं बहुत बड़े काम पे आई हूँ। कबूतर को भगाने का बहुत बड़ा काम ले लिया आज मैंने।
और यहीं पर लेट गई हूँ मैं। पहले चेयर पर बैठी हुई थी तो कमर में दर्द हो गया, तो मैं सोचा कि मैं लेट जाती हूँ। तो मैं नीचे से चादर उठा के लाई, चारपाई उठा के क्या लाऊँ, बारिश आ जाती है फिर भीग जाएगी। तो मैं सोच रही मैंने चादर पे लेट जाऊँ, तो मैं यहीं लेट गई। इधर बैठ गए छतों पे। मैं भी उठा लेती हूँ इनके नाम का ये डंडा, यही लगेगा इनको आज। आओ भाइयों, भाइयों आइयो, हम आप ही के लिए आए हैं यहाँ पे। दुश्मन अभी अब दूसरों की छत पे बैठे हुए हैं, लेकिन मैं भी नहीं छोड़ूंगी उन्हें। मैं थोड़ा सा इनको हाथ निकाल देती हूँ इससे। बचाते बचाते भी इन्होंने ये हाल कर दिया इनका। कम से कम खा गए होंगे 1 किलो गेहूँ, और गिलहरियाँ तो मुँह में ऐसे भर के भागती हैं कई दिनों का, कि एक दिन में ही खा लेगी सारा कई दिनों के नाम का। ऐसे भागती हैं गिलहरियाँ। तो गिलहरियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। ये दुश्मन बैठे हुए हैं छत पे। आइए, पड़ोसी की छत है और ये दूसरी छत पे बैठे हुए हैं। बादल भी हो रखे हैं, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है। कहीं बादल है, कहीं छाँव है, कहीं धूप है। बारिश का मौसम होने लगा है शायद, इसीलिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ कि एक तुरंत बारिश आएगी तो उससे पहले ही मैं सारे गेहूँ को इकट्ठा कर लूँगी। पीछे भी बैठे हुए हैं छतों पे, मतलब ये जाने का नाम नहीं ले रहे हैं। इनको पता चल गया यहाँ गेहूँ सूख गए तो ये नहीं जाएंगे। इनको पूरे महीने का राशन पानी मिल गया है आज यहाँ पे, तो यहीं खा के जाएंगे आज। बोल रहे हैं कि हम आपके गेहूँ सूखने नहीं देंगे, हम खाएंगे इनको। क्या करें, बचाएंगे तो यही, इनके लिए थोड़ी दोए हैं, क्योंकि हमारे घर में भी आटा ख़त्म हो जाएगा और श्राद्ध का टाइम चल रहा है, इसमें रोज़ खाना बनता है, इसलिए क्या करें। तो थोड़ी दिक्कत तो झेलनी पड़ेगी, धूप में ही खड़े रहेंगे। ये मरा हुआ है कबूतर, इसमें से यार इतनी बुरी स्मेल। छत पे क्या हाल हो रखा है, पानी भरा हुआ है, मच्छर पैदा होंगे तो पड़ोसी बीमार होंगे, घर वाले तो अलग से होंगे, पड़ोसी भी बीमार होंगे। और एक सड़ा हुआ कबूतर पड़ा हुआ है, इसमें स्मेल आ रही है, लेकिन इनको कोई खबर नहीं है कि आपके घर पे कबूतर मरा हुआ है। इतनी बुरी स्मेल आ रही है कि मैं बहुत देर से सोच रही हूँ कि हमारे गेहूँ पे इन कबूतरों का गिलहर का अटैक हो ही गया। जितना बचा रही थी मैं इनको, शायद गली में थोड़ा बच जाते, लेकिन गली का ये है कि चारपाई पे डाल दी तो फिर उसको मैं अकेले उठा नहीं सकती थी, घर पे कोई था नहीं मेरी हेल्प करने के लिए। लेकिन ये दुश्मन फिर आ रहे हैं क्या करें, इनका आ गया, मतलब एक दुश्मन आ गया, उसके साथ में दूसरा भी आ गया, इसको पता चल गया है। ये वॉर्न कर देते हैं, पता नहीं इन लोगों की आपस में कौन सी लैंग्वेज होती है जिससे समझ जाते हैं कि हाँ अब खतरा चला गया है, तो हम अब धीरे धीरे अपने मिशन की ओर बढ़ते हैं। एक के साथ 4 5 ये 5 इकट्ठे हो गए हैं। अब धीरे धीरे करके ये अपनी काउंटिंग बढ़ा देंगे और अपनी उसी रफ्तार से इतने ही हो जाएंगे जितने मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा था। कम से कम 50-60 थे ये जब मैं छत पे आई। ये पूरी चादर पे फैले हुए थे और इधर उधर जब ये उड़ते हैं तो इनके पंखों से हवा लगती है तो सारे गेहूँ इधर उधर बिखर जाते हैं। जितने लोग खा नहीं पाते जितना बिखेर देते हैं, इन्हें समेटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये गेहूँ धुले हुए थे और ये ज़मीन पे डलते हैं तो थोड़ा धूल मिट्टी से इनको ख़राब हो जाते हैं, मतलब ये धूल मिट्टी लग जाती है इन पे, फिर इनको दोबारा साफ करना पड़ेगा मुझे। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, पहले प्यार की पहली चिट्ठी। लेकिन मैं सोच रही हूँ बादल होने शुरू हो गए हैं, बारिश भी और आवाज़ भी हो रही है आसमान में बादल के गरजने की। तो मैं सोच रही हूँ इनको इकट्ठा कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से बारिश आई है तो मैं इनको समेट नहीं पाऊँगी जल्दी में। मैं सोच रही हूँ इनको रख देती हूँ, जो भी कुछ होता है कल देखा जाएगा। मैंने गेहूँ इकट्ठे करके बांध दिए हैं चादर में। बेडशीट है ये, जो ऐसी पुरानी हो जाती है तो हम उस पर फैला लेते हैं, उनको सुखा लेते हैं। तो आप इनको रख दूँगी इस चेयर पर। ये चेयर रखी हुई है यहाँ पर, इसको यहाँ पर चीनी में रख दूँगी, यहाँ पे बारिश नहीं जाती है और मेन गेट बंद हो जाएगा। और जो बिखरे हुए गेहूँ हैं इनको झाड़ू से एक दूसरी जगह उसमें इकट्ठा कर लूँगी
जब इनको मैं साफ़ करूँगी तो इनको भी इसमें डाल दूँगी, क्योंकि इन्होंने बुरी तरह से फैला दिए हैं। झाड़ू से साफ़ करने पड़ेंगे, झाड़ू से इकट्ठे होंगे क्योंकि हाथ से नहीं होंगे, क्योंकि दाना कैसे इकट्ठा होगा इतनी देर तक। बारिश का मौसम बहुत जल्दी हो रखा है, फटाफट से कर लेती हूँ। अभी गेहूँ इकट्ठे होके मैंने रख दिए हैं चेयर पे इकट्ठे करके, और ये लोग भी अब चले गए हैं अपने अपने घर को, क्योंकि इनको अब लगने लगा है कि यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला, तो ये जा रहे हैं वापस। मैं बोल रही थी मैंने कहा यहीं रहो, लेकिन ये कह रहे कि नहीं आप लोगों ने गेहूँ उठा लिया तो हम नहीं रह सकते यहाँ पे, तो हम भी जा रहे हैं। अब यहाँ कोई कबूतर नहीं दिखाई दे रहा है, सब भाग गए हैं, गिलहरी भी नहीं दिखाई देती। लेकिन जब तक मैं यहाँ पे थी और गेहूँ रखे हुए थे तो इन्होंने पूरी आतंक मचा रखा था। अब एक नहीं है, और इतने सारे गेहूँ इन लोगों ने ख़राब कर दिए हैं, तो मेरे को दोबारा से साफ़ करने पड़ेंगे। फिर मैं दोबारा साफ़ करके जब इन्हीं के साथ में इनको मिला दूँगी। आ गया एक आ गया, उसको दिखाई दे गए वो रखे पड़े हुए गेहूँ ज़मीन पे, तुरंत आ गया है देखने के लिए, हाँ कुछ बचा हुआ है हमारे लिए। लेकिन मैं इसको भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि उन्होंने बहुत खा चुके हैं ये। अब इनको ज़्यादा दान करने की ज़रूरत नहीं है कि कबूतरों को पक्षियों को दाना खिलाओ, बहुत पहले ही बहुत कुछ खा चुके हैं बिना परमिशन के ही, तो अब इनको देने की ज़रूरत नहीं है। कई दिन तक का उन्होंने अपना अच्छे से अपना पेट भर लिया है। मैं फटाफट से अब इनको भी उठा लेती हूँ ऐसे, और छत पे भी झाड़ू लगाती हूँ हल्की सी। ऐसे कूड़ा नहीं है छत पे, लेकिन फिर भी लगा देती हूँ। सुखाएंगे क्योंकि बारिश आ गई थी हल्की हल्की सी, तो गीले हो जाते, इसलिए हम उन्हें सोच रहे कल सुखा लेंगे, और कल सुखाकर फिर उन्हें घिसने के लिए भेज देंगे। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है लाइक कीजिएगा, और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर।